अंतिम पद है, यानी जो एपी जा रही है वो उसके आगे जा ही नहीं रही है। क्या है ये जो एपी है उसके आगे जा ही नहीं रही है। तो हमने क्या लिखा, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि एन जो है, एन का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, अंतिम पद। हमने ये माना है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो 78 है वो इस एपी का कौन सा पद है, पहला नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है, या 50वें पे आ रहा है, या 60वें पे। हम क्या करते हैं, इसको अंतिम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अंतिम। तो यहाँ पे लिखा है माना कि एन बराबर 78। क्या, यहाँ तक समझ में आया। हमने क्या है, जो दे रखा था उसे हमने कितना मान लिया, अंतिम पद। अब बताओ यहाँ पर एन आ गया, एन का सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 डी होगा, ठीक है। लेकिन क्या है, वो सब करने से पहले हमें जब भी एपी दे रखी होती है, क्या, जब भी हमें एपी दे रखी होती है तो हमें क्या करना होता है, ठीक है, ए और डी का मान निकालना होता है। तो बताओ यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और डी का मान a2 माइनस a1 कितना, a2 माइनस a1 कितना हो गया, 8 माइनस 3 बराबर 5। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। ये वाली लाइन थोड़ी ऊपर लिखनी थी, अपन भूल गए, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी आपके पास एपी दे रखी हो, क्या, एपी दे रखी हो तो ए जरूर लिखो, क्या, ए लिख लो, और डी, ये दोनों गारंटेड आएंगे। जैसे ये एपी दे दी है ना, 3 भी दे रखी होगी तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए लिख लेंगे और डी लिख लेंगे। हाँ भैया बोल, कुछ नहीं मिलेगा, सामने देख, 2-3 लाइनें लिखनी है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। इधर ए बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, और डी बराबर कितना हो गया, a2 माइनस a1, ठीक है। अब अपन ने क्या माना था, ये बताओ, माना कि an बराबर कितना, 78 माना था या नहीं माना था, यानी हमारी एपी 78 तक ही जा रही है। अब बताओ an का सूत्र कितना हो जाएगा, ठीक है, a प्लस n माइनस 1 डी, यही माना था अपन ने, ठीक है। यानी an का सूत्र तो ये होता है, ब्रैकेट में लिख देना an बराबर कितना, a प्लस n माइनस 1 डी, यही का यही हमने an की जगह लिख लिया। कोई दिक्कत है क्या। अब बताओ a का मान कितना है, 3 है, 3 लिखा। अब ये कितना है, n माइनस 1, ऐसा कैसा, d कितना है, 5 इंटू कितना हो गया, 5 बराबर कितना हो गया, 78। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। इस 3 को इधर लेके जाओ, कितना बचा, n माइनस 1 इंटू 5 बराबर कितना हो गया, 78 माइनस 3, तो कितना आया, n माइनस 1 इंटू कितना हो गया, 5 बराबर कितना हो गया, 75। ध्यान रखना, अधिकतर जने क्या है, यहीं इसको n से भी इंटू कर देते हैं और 1 से भी इंटू कर देते हैं। हमें क्या करना है, ये जो इंटू है इसको डायरेक्ट इधर भेज दो। कहाँ भेज दो, इधर। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 इक्वल में कितना होगा, 75 अपॉन 5 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। 5 का 75 में 2 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 1 इधर जाएगा, n बराबर कितना आ गया, 15 और 1 16, ठीक है। ये लिख देना कितना आ गया, 16, ठीक है। तो n बराबर कितना हो गया, 16, ठीक है। तो यहाँ पे n बराबर 16 आया, तो देखो an क्या है, an है, यानी n बराबर 16 आ गया, यानी a16 बराबर कितना हो गया, 78 हो गया, हुआ या नहीं हुआ। देखो n बराबर 16 आया ना, इस 16 को यहाँ रखो, ये क्या हो जाएगा, a16 कितना, a16 बराबर कितना हो गया, 78। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः क्या लिखोगे, अतः 78 एपी का, किसका, एपी का 16वां पद है। कितना है, 16वां पद है। ये पूरा ब्रैकेट बना के कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो 7 है, 13 दे रखा है, 19 दे रखा है, और डैश 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 कितना है, 205, और इसी के आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 कितना है, 18, 15:1/2, और फिर क्या लिखा हुआ है, 13, फिर डैश 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 कहाँ तक, -47। और क्या बोला है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, क्या है, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यही बोला है ना हमें, ठीक है। तो कभी भी है ना देखना, ये क्या दे रखी है हमें, एपी दे रखी है, और मैंने क्या बोला, जब भी एपी दे रखी होती है, जो जो हमें मालूम है वो लिख लो। आया समझ में। अब बताओ ये क्या है, ये क्या है, क्या है, पहला पद है या नहीं है, पहला पद। तो हम क्या लिखेंगे इसे, पहले पद के रूप में। a बराबर कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है, यहाँ तक कि नहीं आया। अब बताओ a2 कौन सा,
A2 छोड़ो, A2 कहाँ पे, D देखो क्या, D कितना होता है, A2 माइनस, यही होता है A2 माइनस A1, कितना आएगा ये बताओ, 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 हो गया हमारे पास। ठीक है, यानी D बराबर कितना आया, 6 आया अपने पास। कोई दिक्कत है क्या, याद रखो क्या। अब बताओ 205 क्या है, लास्ट है, अंतिम पद है, इसके बाद श्रेणी जारी है क्या, नहीं जारी है, यानी ये हमारा क्या हो गया, अंतिम पद, यानी an बराबर 205। आया समझ में कि नहीं आया समझ में, आ गया। अब बताओ an का सूत्र किसका, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d बराबर कितना हो गया, 205। नहीं आया समझ में, आया नहीं आया। और यहाँ पे इज्जत से लिख दो an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, और ये 2 ऊपर बिंदु 1 नीचे। ठीक है, चूंकि लिख देना। आया समझ में कि नहीं आया ये बताओ। अब बताओ a का मान कितना है, 7 रख दो, प्लस n माइनस 1d कितना है, 6। यहाँ से हिलाओ मत, यानी ये इंटू का है, कुछ मत करो। ठीक है, और इधर कितना है 205, इस 7 को इधर लेके जाओ, कितना बचा, n माइनस 1 इंटू 6, और ये कितना हो गया 205 माइनस 7। नहीं आया समझ में, बोलो आया नहीं आया। ठीक है, कितना हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है, और कितना आया ये 198 आया, 6 मल्टीप्लाई में था, गुणा में था, इधर जाने में किस में चला जाएगा, भाग में, तो ये आ गया अपना 6। आया समझ में। यहाँ पे जल्दबाजी मत दिखाना कि अपन पहले ही भेज दें, ये सिर्फ क्या होना चाहिए, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी वो बेचारा इधर आ पाएगा। आया समझ में, ऐसा नहीं कि इधर 7 है आप पहले ही 6 को भेज रहे हो, ऐसा नहीं होगा, इधर पूरा साफ होगा फिर वो जाएगा। आया समझ में यहाँ तक। अब बताओ अपने पास n माइनस 1, 6 का 33, शाबाश पहले ही कर लिया। ठीक है, n माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 33। अब माइनस 1 को इधर लेके जाओ, n बराबर कितना हो गया, 33 प्लस 1, n बराबर कितना आ गया। ठीक है, अदा श्रेणी में कितने पद है, आया समझ में, नहीं आया। ठीक है, इसी टाइप से आप सेकंड वाला देख लो, मैं सोल्व कर लेता हूँ, घर पे जाके आप आराम से अच्छे से कर लेना। आया समझ में। अब देखो अपने पास क्या बोला है, जब भी ऐसी श्रेणी दे रखी हो जो हमें मालूम है वो तो निकाले अपन, जो दिख रहा है वो तो निकाले। अब बताओ a कितना दिख रहा है तुम्हें, 18। ठीक है, d निकाल लेंगे, क्या होता है a2 माइनस a1। ठीक है, कितना आएगा 15:1/2 माइनस 18। कोई दिक्कत है क्या। ठीक है, अब देखो ये किस में आ गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया, यानी मिश्र भिन्न में आ गया, तो पहले इसे सिंपल करना पड़ेगा। कितना होगा ये बताओ, 2 × 15 30, 30 और 1 31/2। कोई दिक्कत है क्या। और ये कितना हो जाएगा माइनस 18। ठीक है, अब क्या है, ये फ्रैक्शन में हो गया और ये सिंपल हो गया, तो क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, तो कितना आएगा ये बताओ, 31 माइनस 36 अपॉन कितना हो जाएगा। आया समझ में। देखो 2 को 18 से किया, कितना आ गया 36 आ गया। अब बताओ 36 में से 31 चला गया, यानी 36 में से 31 चला गया, कितना माइनस का 5/2, यानी d बराबर कितना आ गया -5/2। नहीं आया समझ में, कंप्लीट है। देखो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी अपन को। आया समझ में। और ये भी नहीं हो रहा हो तो इसे क्या लिख दो 15.5। क्या लिख लो 15.5। ठीक है, फिर 15.5 में से क्या माइनस कर दो 18, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2.5 आ जाएगा। किसका आ जाएगा माइनस का 2.5, वो पॉइंट में आ जाएगा। तुम्हारी इच्छा है तुम्हें कैसे करना। आया समझ में। हाँ ये ठीक है। तो और क्या दिया हुआ है, देखो a दिया हुआ था, d दिया था, और क्या दिया हुआ है अंतिम पद दिया हुआ है। अंतिम पद कितना दिया हुआ है, an बराबर -47। an का सूत्र क्या होगा बराबर -47। यहाँ पे लिख देना, चूंकि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। आया समझ में। अरे आया नहीं आ रहा है, कंप्लीट है यहाँ तक। ठीक है, अब देखो a का मान कितना है 18 प्लस n कितना है नहीं मालूम है -1, d कितना है -5/2। कोई दिक्कत है क्या। देखो माइनस की संख्या होती है उन्हें हम ब्रैकेट में लिखना ही पड़ता है। आया समझ में। फिर कितना हो गया, इधर कितना हो गया -47। ये 18 इधर आएगा, किसका हो जाएगा ये बताओ, किसका माइनस का हो जाएगा। तो -47 -18। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, बोलो
कोई दिक्कत है क्या? दोनों दोनों माइनस है यानी सेम साइन है तो क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है। और साइन माइनस का आएगा और कितना आया? भावना कहाँ रुक गई गाड़ी तेरी? 65 सही में, ठीक है। चलो कितना आया? माइनस का 65। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो देखो 2 नीचे था, 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और 5 जो है वो कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो n-1 बराबर कितना हो गया? माइनस का 65 इंटू कितना हो गया? माइनस का 2/5 हो जाएगा। यहाँ तक ये 2 था, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और ये 5 कहाँ चला जाएगा? नीचे। अब देखो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस हो जाएगा। 5 के पाड़े से 65 कितनी बार? 13 बार। 5 के पाड़े से 65 कितनी बार? 13 बार। 13 इंटू 2 कितना हो गया? 26। माइनस माइनस प्लस हो गया ना भैया? आया समझ में कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 हमें बोला है एपी का। किसका? एपी का। एपी बराबर कितनी है अपने पास? 11 8 5 2 डैश 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 का एक पद। क्या का एक पद -150 है। क्यों? आया समझ में? देखो इन्होंने क्या बोला है, जो अपने पास ये क्वेश्चन दिखा हुआ है ना, तो इसका क्या बोला है कि ना ये हमारे पास एपी दे रखी है, इसका एक पद जो है -150 है या नहीं है, ये हमें पता लगाना है। आया समझ में कि नहीं लगाया? पता चला? ये बताओ आ गया यहाँ तक? तो सबसे पहले हमारे पास जब भी एपी दी होती तो हम उससे क्या निकालते? ए निकालते। ए क्या होगा? 11 होगा पहला पद, ठीक है। और बताओ डी कितना होगा? A2 - A1, ठीक है। देखो घटते हुए क्रम में है, पहले 11 है, फिर 8 है, फिर 5 है, यानी डी जो होगा वो हमारा किस में आएगा? माइनस में आएगा। नहीं तो यहाँ पे माइनस कर लोगे तो भी आ जाएगा आपके पास। कितना होगा? 8 - 11 कितना हो गया? -3। आया समझ में? डी हो गया। अब क्या बोला है कि 150 इसका पद है या नहीं है, यही बोला है ना। हम क्या मानते हैं, जो हमारी एपी जा रही है ना, एपी वो -150 तक ही जा रही है। कहाँ तक? उसके आगे जा ही नहीं रही। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? माना कि। क्या लिखोगे? माना कि an यानी अंतिम पद जो है वो कितना है? -150। आया यहाँ तक समझ में? हमें चेक करना है ना, तो हमने क्या बोला, वो हमारी एपी जो है वो कहाँ तक जा रही है? -150 तक जा रही है। अब बताओ an का फॉर्मूला क्या होगा? a + n-1d बराबर कितना हो गया? 150। नहीं आया समझ में? बोलो यहाँ तक आ गया समझ में? ठीक है। अब अपने पास a कितना दे रखा है ये बताओ? 11 लिखा। n-1 n नहीं मालूम है, रख दिया। d कितना है? कोई दिक्कत है क्या? बताओ। फिर कितना हुआ इधर बताओ? -150। ये 11 को इधर भेज देंगे। n-1 कितना हुआ? -3 अपॉन में कितना हो गया? -150 -11, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? -3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, -3n +3। कोई दिक्कत है क्या? -3n को हमने n से भी मल्टीप्लाई किया और इधर भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। बाकी हम करते नहीं, बाकी हम डायरेक्ट भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार यहाँ पे अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो फिर कितना हो गया? ये -161। ये 3 इधर जाएगा, कितना हुआ ये बताओ? ये भी माइनस का हो जाएगा। -161 माइनस का 3, माइनस का 3 बराबर कितना हो गया? 164। माइनस से माइनस कट जाएगा। n बराबर कितना हो गया बताओ? 164/3। n इक्वल टू कितना आ रहा है ये बताओ? 5 और कितनी बार? 4, 2:3 हो रहा है। यही बच रहा है अपने पास। बच रहा है या नहीं बच रहा है? हम ये जानते हैं जो अपना n जो होता है, क्या n का वैल्यू जो होता है, पद की संख्या, वो क्या है? कभी भी भिन्न में संभव नहीं है। क्या? भिन्न में संभव नहीं है। हमेशा ये किस में रहती है? धनात्मक पूर्णांक में। किसमें? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कौन से? 0 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। आया समझ में? 1 2 3 4 ऐसे होता है ना एकदम। तो देखो पद का मतलब पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया। ऐसे थोड़ी ना बोल सकते 2.5 पद बोल सकते हैं क्या? 3.5 पद, ऐसे थोड़ी ना होता है। एक फिक्स होता है, पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया और तीसरा, चौथा, 10वां, 20वां, ऐसे होते हैं। ऐसा तो नहीं होता फ्रैक्शन में 2.5वां पद, 3.5वां पद, ऐसा थोड़ी ना होता है। आया समझ में? इसलिए n का मान यहाँ पे क्या लिखोगे? n का मान किसका? n का मान भिन्न में, किसमें? भिन्न में संभव नहीं है। क्या?
भिन्न में संभव नहीं है। अतः क्या लिखोगे? अतः -150 AP का, किसका? AP का पद नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया? नंबर 7 कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है अपने पास? AP का 31वां पद ज्ञात करिए। देखो अपन को क्या बोला है? AP का 31वां पद क्या होता है? A + 31। A + 31 हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। हमें क्या दिया हुआ है? A11 कौन सा? A11 कौन सा दे रखा है? 38 दे रखा है। और क्या दिया हुआ है? ठीक है, A16 बराबर 70। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? अपन को यही दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन आते ही अपने तो हो जाना चाहिए, ध्यान रखना, ज़्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मली हो जाएगा। देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देना, दिया है अपन को, क्या दिया है? A11 बराबर 38। अब बताओ A11 का सूत्र कितना? 11 का कितना हो जाएगा? A + 10D। और ये कितना है? 38। समीकरण नंबर आया समझ में कि नहीं आया? आया। और क्या दिया हुआ है? और क्या दिया हुआ है अपन को? A16 बराबर 73। अब रुक जाना, ये बता मुस्कान, इसका सूत्र क्या है? A + 15D। कितना हो गया? A + 15D बराबर कितना हो गया? 73। समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पर भी 2 ABCD है, यहाँ पर भी 2 ABCD है, तो हमारे पास क्या, कौन सा मेथड आ जाएगा? विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि? आएगा नहीं आएगा? तो हम क्या करते हैं यहाँ पर? विलोपन विधि। ध्यान रखना, यहाँ पे जितनी भी आए उन सब में क्या करना है? विलोपन विधि। और यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से। क्या लिखोगे? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से क्या होगा? समीकरण 2 में से, किस में से? समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, 2 में से एक को घटाया, A + 15D बराबर कितना हो गया? 73। और कितना हो गया? A + 10D बराबर 38। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? बोलो, 2 में से एक को माइनस किया है ना अपन ने, तो 2 को ऊपर लिख लिया, एक को नीचे लिख लिया। माइनस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस हो गया। आया समझ में? इस पूरे से ये पूरा चला गया, 15 में से 10 गया, कितना बचा? 5D। अब बताओ 73 में से 38 गया, कितना बचा? देखो यहाँ से कैरी लिया अपन ने, हासिल लिया, 13 में से 8 गए, कितना बचा? 5 ही बचेगा। 6 में से 3 गया, कितना बचा? 3। D बराबर कितना हो जाएगा? 35/5। D बराबर कितना आ गया? 7। कोई दिक्कत है क्या? D बराबर 7 आ गया। अब चाहे तुम समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, अपना A का मान आ जाएगा? आएगा नहीं आएगा ये बताओ? तो यहाँ पे अपन ने क्या रखा? समीकरण 1 में, किस में? समीकरण 1 में D का मान रखने पर, किसका? D का मान रखने पर। ठीक है, D का मान कितना हो गया? A + D भाई साहब कितना हो गए? 10 × 7 बराबर 38। कितना हो गया? A + 70 = 38। A बराबर 38 - 70। ठीक है, कितना आया बताओ? ये मैं नहीं बताऊंगा, बताओ फटाफट कितना आ रहा माइनस करने पर? 12। शाबाश। सर सॉरी, गलती से निकल गया मुंह से। 32। ठीक है, कितना आ रहा है? 32। किसका? माइनस का आ रहा है। आया समझ में कि नहीं आया? A बराबर कितना हो गया? -32 हो गया। हमें क्या पूछा था ये बताओ? हमें क्या पूछा था? 31वां पद। यही पूछा था ना? तो यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार A31 कितना? A31 किसके बराबर होगा? A31 A31 किसके बराबर होगा? कितना आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, A का मान कितना है अपने पास? -32 + 30 × D। D कितना आया? 7 आया। ये 7 लिखा, -32 + 210 कितना आया समझ में? 30 इंटू क्या करा? 7 किया, अपने पास कितना आ गया? 210 आ गया। 210 में से 32 को माइनस करना है। किसको करना है? 32 को माइनस करना है। बताओ कितना आ रहा है? कितना? अरे तुम्हें माइनस नहीं हो रहा है। 200 में से 30 गए, कितने बच रहे हैं? 20। कितने हुए? 1। हाँ, मेरे में तो 168 आ रहा है। 168 आ रहा है भैया, 178 तो नहीं आ रहा है? 170 आ रहा है। पास क्या दे रखा है? AP में 50 पद है। कितने? AP में कितने 50 पद है? 50 पद है, यानी टोटल सीट कितनी है अपने पास? 50 है। बोला है ना AP में कितने पद है? 50। यानी अपने पास AP में जो बंदे आ सकते हैं, कितना आ सकते हैं? सिर्फ
50, यानी पद कितने आ सकते हैं 50। तो यानी n बराबर कितना हो गया 50। आया समझ में? बोला है ना एपी में 50 पद है, यानी कितनी अपने पास सीटें हैं सिर्फ 50। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे पद कितने अपने पास 50। फिर क्या बोला है जिसका तीसरा पद, क्या तीसरा पद कितना है 12। और क्या बोला है अंतिम पद क्या है, अंतिम पद कितना है 106 जो है अंतिम पद है। अब बताओ अंतिम पद कौन सा होगा? हाँ वो जो भी याद करना है, ये अंतिम पद क्या होगा an होगा। बट क्या है अपने पास एपी में कितने पद है 50। तो अंतिम पद कौन सा होगा 50 होगा। देखो दिमाग लगाओ, पद कितने अपने पास 50, तीसरा पद ये हो गया। उसने क्या बोला है अंतिम पद, क्या अपने पास n कितना है 50 है ना। देखो टोटल कितना है अपने पास, यानी 50 से ज्यादा तो है ही नहीं अपने पास पद, है क्या? वापस समझाऊं मैं? ठीक है वापस समझा देता हूँ। देखो अपन को क्या बोला है कि जो हमारे पास एपी दे रखी है उसमें 50 पद है। कितने 50, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, और यानी जो लास्ट वाला पद जो होगा वो अपना कितना होगा 50वां पद। कितना 50वां पद। तो पहला तीसरा पद तो इसने कितना दे दिया 12, और अंतिम पद बोला है, कितना बोला है अंतिम पद। तो अंतिम पद होगा कौन सा 50। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है तो A50 बराबर कितना हो गया 106। आया समझ में? अरे ऐसे समझ लो, अपने पास पहला डिब्बा पहला पद हो गया, ये दूसरा पद डिब्बा दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। कौन सा तीसरा पद। और लास्ट वाला डिब्बा जो है वो कौन सा है 50वां पद है। यही ना, क्योंकि अपने पास सीट तो 50 ही है, इससे ज़्यादा तो है नहीं। उसने अंतिम बोला तो अंतिम बोला तो मतलब 50वां पद। आया समझ में? ये हमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है अपने पास। ठीक है क्या ज्ञात करना है ये बताओ। 29वां पद। कौन सा 29वां पद। 29वां पद का फॉर्मूला क्या होगा A+28D, यानी A और D मालूम होना चाहिए हमें। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दोनों मालूम है क्या? नहीं है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे A3 बराबर कितना, A3 बराबर 12। A3 का फॉर्मूला A+ कितना हो गया समीकरण नंबर। और क्या दिया हुआ है नहीं नहीं दीदी, ये 50 नहीं दे रहेगा तेरे को। कितना हो गया 106। A50 का कितना हो गया, आया समझ में? समीकरण नंबर 2। वापस क्या करेंगे विलोपन विधि। लिखो यहाँ पर विलोपन विधि से। किससे? विलोपन विधि से। क्या करेंगे भावना बता। ठीक है समीकरण 2 इतना पूरा लिखो या रहेगा, चलेगा इतना, चलेगा इतना। ठीक है कितना हो जाएगा A+49D बराबर 106। कितना हो गया A+2D बराबर 12। ठीक है ये माइनस और ये भी माइनस। ठीक है यहाँ तक। तो देखो A से A पूरा कट गया, 49 में से 2 गया, कितना बचा कितना 47D बचा, और ये इसमें से माइनस करो कितना बचा 94। दीदी 104 कैसे बच रहा है? 12 है दीदी, 12 है ना कि 2 है। कितना ये अपने पास बचा, कितना आया 94 आया। D बराबर कितना, D बराबर कितना हो गया 94/47। D बराबर कितना आ गया 2। आया समझ में? 47 को काटेंगे 2 टाइम में कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? 47 का भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। D का मान आ गया। अब क्या करेंगे A निकालेंगे। किस में मान रखेंगे समीकरण 1 में। ठीक है समीकरण 1 में D का मान रखने पर। ठीक है पूरा नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाना। ठीक है कितना हो जाएगा अपने पास A+2 × 2 बराबर कितना हो गया 12। A+4 बराबर कितना हो गया 12। A बराबर कितना हो गया 12 - 4। A बराबर कितना आ गया? कोई दिक्कत है क्या? देखो D भी आ गया और A भी आ गया। क्या चाहिए हमें 19वां 29वां पद चाहिए। तो 29वां पद यानी A29 यहाँ पे लिख देना प्रश्नानुसार। क्या प्रश्नानुसार हमें क्या चाहिए A29 किसके बराबर है A+28D। A कितना आया अपने पास 8, 28 × D। D कितना आया 2। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? बोलो कंप्लीट है ना। कितना हो गया 8 + 28 × 2 कितना हो गया 56, और A29 कितना हो गया 64। आया समझ में? पीछे आंसर भी देख लेना। हाँ दीदी और क्या करेंगे इसके आगे हम। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है हमें ये बताओ। यदि एपी के तीसरे और 90वें पद कौन से, एक तो तीसरा पद दे रखा है और एक 9वां पद दे रखा है। बताओ कितना दे रखा है 4 और ठीक है। और क्या बोला है
और क्या बोला है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। क्या बोला है, इसका कौन सा पद शून्य होगा, यही बोला है ना, यही बोला है। तो देखो अपन को है ना, हमें ये मानना पड़ेगा, माना कि जो शून्य है वहां तक ही अपनी क्या जा रही है, एपी जा रही है, उसके बाद से क्या हो रही है, खत्म हो रही है। आया समझ में, जो अपन ने बोला है ना इसका कौन सा पद शून्य है, हम क्या मानते हैं, जो अपनी एपी जा रही है ना वो कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक जा रही है, 0 तक, उसके बाद आगे जा ही नहीं रही। आया समझ में कि नहीं आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो अपन को ये दिया हुआ है, ठीक है, इसके नीचे हाँ पहले इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। A3 क्या दिया हुआ है बताओ, A3 कितना होता है, 4 दे रखा है, A3 का फॉर्मूला बोलो कितना हो गया 4, समीकरण नंबर 1। और क्या दिया हुआ है अपन को, A9 कितना कितना हो गया माइनस, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अब बताओ A9 का फॉर्मूला, कोई दिक्कत, समीकरण 1 और 2 हो गई, ए और डी का मान तो निकाल लेंगे, निकालो कितना होगा, विलोपन विधि से, किससे, विलोपन विधि से, ठीक है, समीकरण 2 में से, किस में से, समीकरण 2 में से, ठीक है, 1 को घटाने पर कितना होगा, a प्लस 8d कितना बराबर -8, कितना बचा यहाँ पर, a प्लस 2d बराबर कितना 4, ये कितना हो गया माइनस, ये कितना हो गया माइनस, ये कितना हो गया माइनस, a से a कटा, 8 में से 2 गया, कितना बचा 6d, ये माइनस, ये माइनस, माइनस आएगा, 8 और 4 12। कोई दिक्कत है क्या, सेम साइन होता है तो क्या होता है, प्लस होता है और वही का वो साइन आ जाता है। अब बताओ d बराबर कितना हो गया, -12/6, d बराबर कितना आ गया माइनस, आया यहाँ तक समझ में, d बराबर कितना आ गया -2 आ गया। अब ये की वैल्यू किस में रख दो, समीकरण नंबर 1 में, किस में, समीकरण 1 में, ठीक है, d का मान रखने पर कितना हो गया, a प्लस 2 इंटू -2 बराबर कितना हो गया 4, a माइनस 4 बराबर कितना हो गया 4, a बराबर कितना हो गया 4 प्लस 4, a बराबर कितना आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, क्या करेंगे, प्रश्नानुसार माना कि, क्या लिखोगे, माना कि अंतिम पद कितना, क्या है 0 है, क्या है अंतिम पद 0 है, यानी अपन ने ये मान के चला जो अपनी एपी है वो कहाँ तक जा रही है 0 तक। तो अपन ने क्या लिखा, माना कि an क्या है 0 है, an का सूत्र बताओ, a प्लस n-1d बराबर कितना है 0, a का मान कितना है 8 प्लस n नहीं मालूम है, ऐसा कैसा रखा, d कितना है -2। कोई दिक्कत है क्या, ये 0, 8 को इधर भेजेंगे, भेजेंगे इधर, कितना हो जाएगा n-1, ये कितना हो गया -2, ये कितना हो गया -8। कोई दिक्कत है, यहाँ पर ये इंटू में रहे, किस में, यहाँ पर ये इंटू में है तो इसके नीचे चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, ये देखो n-1, क्या n-1 इक्वल में कितना आएगा -8/-2, माइनस से माइनस कट जाएगा, n-1 बराबर कितना आया 4, और n इक्वल टू कितना हो -1 इधर चला जाएगा, कितना बचेगा 1, तो n बराबर कितना हो गया 5। तो यहाँ पे लिखोगे अतः, क्या लिखोगे, अतः AP का, किसका, AP का कौन सा, 5वां पद, कौन सा, 5वां पद 0 है। आया समझ में कि नहीं आया, आया या नहीं आया ये बताओ, कंप्लीट है कि नहीं आया। अब बोल, के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या लिखा हुआ है, किसी एपी का 17वां पद, क्या बोला है, किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, क्या है 7 अधिक है, सार्वंतर ज्ञात करिए, सार्वंतर यानी डी ज्ञात करना है। तो देखो जो बोला है वही करना है, क्या दिया हुआ है ये बताओ, क्या दिया है ये बताओ, हाँ 17वां पद, कौन सा 17वां पद 10वें पद से कितना ज्यादा है, यही बोला है ना, वापस रिपीट कर रहा हूं, 17वां पद, देखो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। तो 17वां पद 10वें पद में अगर मैं 7 कर दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, कंप्लीट है यहाँ तक। अब बताओ इसका सूत्र 16d, इसका प्लस ए से, कंफर्म, काट नहीं रहा हूं समझ जाना, ठीक है भैया, ये ए से ए कट जाएगा ना इधर आने पे,
आया समझ में? नहीं तो ये लो, ए से ए कटा, कितना बचा 16D, ये कितना हो गया 9D बराबर कितना हो गया 7, 16 में से 9 गए, कितने बचे 7D बराबर कितना, D बराबर कितना हो गया 7/7, D इक्वल टू 1 आंसर। क्या दे रखा है बोलो? 30, 15, 27 और 39, ठीक है। देश आगे बोला है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? कौन सा पद 154वें पद से 132 ज्यादा है, यही बोला है ना। तो देखो वो सब बात की बात है, जब भी अपने पास एपी दे रखी हो, क्या जब भी हमारे पास एपी दे रखी हो हमें क्या क्या निकालना होता है? क्या ए और डी निकालना होता है। अब बताओ ए कितना हो गया? ए बराबर 3 हो गया, डी कितना हो गया ये बताओ? A2 माइनस A1 कितना आएगा भैया? 15 माइनस 3 कितना आ गया? 12 हो गया। देखो इधर, वही इधर देखो, अपने पास कितना हो गया? A बराबर 3 आ गया, D बराबर कितना आ गया? 15 आ गया, 12 आ गया, सॉरी कितना आ गया? 12 आ गया। अब अपन को क्या बोला है? प्रश्नानुसार हमें ये देखना है कि है ना कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। हमने क्या लिखा? माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि an जो है, कौन सा an जो है 54वें पद से, किससे? 54वें पद से कितना ज्यादा है? 132 अधिक है। क्या है? ठीक है, ये अपन ने माना है, तो कैसे लिखेंगे इसे बताओ? an बराबर कितना हो जाएगा? A54 प्लस 132। आया समझ में? वापस समझा देता हूँ। क्या बोला है कि ना इस एपी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो हमने क्या लिखा? माना कि एन जो है, यानी जो अपन ने अंतिम पद माना वो क्या है? 54वें पद से 132 ज्यादा है, यानी एन बराबर कितना हो गया? A54 प्लस 132। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अब बताओ इसका सूत्र कितना होता है? A प्लस n माइनस 1D, इसका कितना होगा? शाबाश, प्लस कितना होगा? प्लस 132 होगा। कोई दिक्कत है क्या अपने पास? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अब बताओ ए से ए कट जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रथम पद क्या है? सेम है। ए से ए कट जाएगा, नहीं तो ए की वैल्यू रख के काट देना तुम, ठीक है। तुम्हारी इच्छा के लिए मैं वैल्यू रख के काट देता हूँ, ठीक है। डी कितना है अपने पास? डी कितना हो गया? 12 बराबर कितना हो गया? 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस कितना हो गया? 132। कोई दिक्कत है क्या? तो देखो 3 से 3 कट गया, इधर कितना बचा? n-1 इंटू कितना हो गया? 12 हो गया। अब देखो, अब 53 इंटू 12 करो, कितना आ रहा है? करो 636 प्लस कितना हो गया? 132। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो n-1 बराबर कितना हो गया? 6 7 8, 3 और 3 6, 768 बटा कितना हो गया? 12, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया, कितना हो गया? 768। यहाँ पे 12 इंटू में था, इसके नीचे भेज दिया। आया समझ में? तो कितना आएगा बताओ? 12 का भाग देंगे, कितना आएगा अपने पास? ये बताओ n-1 जो है किसके इक्वल आया? 12 छंग 72, 6 बार बोर 7 छंग 64, ठीक है। n-1 बराबर कितना हो गया? 64, और -1 इधर गया, कितना हो जाएगा? 64 प्लस 1, n बराबर कितना हो गया? 65। तो क्या लिखेंगे? जो 54वें पद से 132 ज्यादा है वो कौन सा पद हो गया? 65वां। कौन सा? 65वां पद। आया समझ में? अतः क्या लिखोगे? अतः अभिष्ट पद, कौन सा? अभिष्ट पद कौन सा हो गया? 65वां। कौन सा? आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, नहीं तो पूरी की पूरी लाइन लिख देना। अतः 65वां पद 54वें पद से 132 क्या है? देखो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से रखना, देखना क्या लिखा हुआ है? 2 समांतर श्रेणियां। क्या? 2 समांतर श्रेणियां जिनका क्या है? सारों अंतर समान है। क्या है? सारों अंतर, यानी डी समान दे रखा है, और क्या बोला है? इनके 100वें पदों का अंतर। क्या? 100वें पदों का अंतर कितना दे रखा है? 100 दे रखा है, और हमें बोला है कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? क्या? 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? अब मुझे ये बताओ कि अपने पास एपी दे रखी है क्या? 2 नहीं दे रखी है, तो हमें पहली एपी माननी पड़ेगी और दूसरी एपी माननी पड़ेगी। तो देखो हमने बोला माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि प्रथम एपी, कौन सा? ठीक है, प्रथम
ठीक है, प्रथम यानी फर्स्ट एपी को ऐसे मान लो एपी फर्स्ट, कौन सी एपी फर्स्ट कौन सी हो गई, ये मान लो A1 A2 A3, कौन सा A3 कहाँ तक जाएगी अपने पास AN तक, कहाँ तक, कोई दिक्कत है क्या। और एक AP2 मान लो, क्या मान लो AP2 मान लो, कौन सी B1 B2 B3 और डैश 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 कहाँ तक BN तक। कोई बात नहीं, कैपिटल लो चाहे स्मॉल लो, बात एक ही है, उससे कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने ये लिया है। आया समझ में। अब देखो AP1 कौन सा हो गया A1 A2 A3 डैश 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 कितना AN, और फिर कितना है AP2, कौन सा AP2 कितना हो जाएगा B1 B2 B3, 2 AP बोला है ना, अपन ने ले लिया, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, तथा क्या लिखेंगे, तथा सार्वअंतर, क्या सार्वअंतर क्या होगा ये बताओ, D है, कितना है, इतना मान लिया अपन ने, कोई दिक्कत है क्या। और क्या दिया हुआ है, 100 पदों का अंतर, तो कितना होगा A100 माइनस B100, कितना दे रखा है 100 दे रखा है, बोला है ना। इनके 100 पदों का अंतर, इसका 100वां पद कौन सा होगा A100, और इस वाली एपी का 100 पद कौन सा होगा B100 होगा, 100वां पद यही होगा ना। इसका 100वां पद कौन सा होगा A100, और इसका कितना होगा B100, बराबर कितना दे रखा है अंतर, 100वां पद दे रखा है। अब बताओ इसका सूत्र क्या होगा A प्लस 90D, यहाँ पर A की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा A1, कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कितना होगा A1 प्लस 99D, कौन सा A1 प्लस, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा B1 प्लस 99D बराबर कितना हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया। देखो यहाँ पे पहला पद जो है अपन को A1 दे रखा है, यहाँ पर पहला पद क्या दे रखा है B1 दे रखा है। अगर एक ही AP होती तो हम क्या चलाने देते, A चलने देते। आया समझ में कि नहीं आया। अब बताओ ये कितना हो गया A1 प्लस 99D माइनस B1 माइनस 99D बराबर कितना हो गया 100। इस पूरे से ये पूरा कट गया, कितना बचा A1 माइनस B1 बराबर कितना हो गया 100। समीकरण नंबर आया समझ में कि नहीं आया। ठीक है, प्रश्नानुसार हमें क्या पूछा है ये बताओ। ठीक है, प्रश्नानुसार कौन सा, प्रश्नानुसार 1000वां पद, कौन सा 1000वें पदों का अंतर, यानी A1000 माइनस B1000, यही पूछा है ना अपन को। क्या पूछा है A1000 माइनस B1000 का आंसर कितना है, यही पूछा है ना, अंतर कितना है। अब बताओ A1000 का सूत्र क्या होगा, आया समझ में कि नहीं आया। और माइनस क्या करेंगे, आया समझ में कि नहीं आया ये बताओ। आया, देखो A 1000 का सूत्र और B 1000 का सूत्र अपन ने वही लिखा। अब देखो बराबर में कितना चलेगा ये बताओ। A1 ये ब्रैकेट हटा देंगे, अब क्या करेंगे ब्रैकेट हटा देंगे, कितना होगा 999D माइनस B1 माइनस 99D। ठीक है, अब देखो इस पूरे से ये पूरा कटा, कितना आया A1 माइनस B1। अब थोड़ी देर पहले चलो अपन ने A1 माइनस B1 का सूत्र निकाला, मान निकाला था, कितना आया। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, और आगे क्या चल रहा है ये बताओ। A1000 माइनस B1000 कितना आया 100 आया, यानी इसका भी अंतर कितना आया 100 आया। तो देखो भावुक मत हो जाना कि है ना 100वें पदों का अंतर 100 आया तो 1000वें पदों का 1000 आना चाहिए, नहीं, अपन को क्या करना पड़ेगा, पूरा सोल्व करके चेक करना पड़ेगा। आया समझ में।